जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 12.1 कर चुके हैं बेटा, 12.2 करना है। आज देखेंगे बेटा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पूरा शुरू से लेकर अंत तक का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यह पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लिए बेटा और फार्मूले को एक बार नोट कर लिए और उसको रिवाइज कर लिए तो गारंटी लेते हैं बेटा पूरा का पूरा चैप्टर प्रश्नावली नंबर 12 शुरू से लेकर अंत तक आप लोग खत्म कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सब सूत्र कैसे आया है सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी दबा के शेयर कर दीजिए। तो बेटा यह क्या है? एक सर्कल है। यह क्या है? एक वृत्त है और इसका जो मध्य बिंदु होता है बेटा, जहां पे प्रकार को रख के हम क्या करते हैं, वृत्त को खींचते हैं, तो क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इसको क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। और बेटा ये जो रेखा होती है ये, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेरे लाल परिधि। क्या कहते हैं? ये होती है परिधि होती है। ठीक है, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई वह सीधी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? व्यास कहलाती है। और व्यास को किससे दिखाते हैं? डी से। ठीक है, व्यास को किससे दिखाते हैं बेटा? डी से। और केंद्र से लेके परिधि तक की कोई दूरी अगर है बेटा, जैसे यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? यह त्रिज्या होती है। जैसे यहां से यहां तक देखोगे तो भी यह क्या होगा बेटा? त्रिज्या होगा। ठीक है, तो त्रिज्या को किससे दिखाते हैं बेटा? आर से। किससे दिखाते हैं त्रिज्या को? आर से। ठीक है, यह बेटा केंद्र हो गया, यह त्रिज्या हो गया, यह परिधि हो गया। व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है। क्या होता है बेटा? व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है। व्यास जो होता है बेटा और दो गुणे, मतलब देखो इधर भी आर है इधर भी आर, दोनों आर को अगर जोड़ लिया जाए तो क्या होगा बेटा? 2r। और 2r क्या होगा बेटा? व्यास के बराबर। तो क्या होगा बेटा? व्यास जो होगा वो 2r के बराबर होगा, या त्रिज्या जो होगी बेटा वो d/2 मतलब व्यास के आधे के बराबर होगी। इतना समझ में आया होगा बेटा? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग कर लोगे। ठीक है, इतना करने में आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू आता है परिधि, वृत्त का परिधि। परिधि क्या होता है बेटा? वृत्त का जो परिधि होता है यह होता है बाबू 2πr होता है। ठीक है, और वृत्त का परिमाप जो होता है यह भी होता है बेटा 2πr। ठीक है, यही जो होगा बेटा इसका परिधि भी होगा और यही क्या होगा? इसका परिमाप होगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा मेरे लाल πr²। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, πr²। ये हो जाएगा। अब बाबू वृत्त का मैटर खत्म, जो वृत्त का आना था वो आ गया। अब वृत्त से रिलेटेड कुछ नहीं है। अगर हम यहां से बेटा देखना इस चीज को, ये चीज इतना है, अगर हम इस चीज को मिटा दें, क्या करें? इस चीज को मिटा दें और देखोगे ये बन जाएगा एक अर्धवृत्त। क्या बनेगा? अर्धवृत्त। ठीक है बेटा, तो यह बन गया, क्या बना? अर्धवृत्त बन गया। ठीक है बेटा, अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त का अगर देखेंगे बाबू तो क्या होगा? परिधि। परिधि पूरे वृत्त का परिधि बटे 2 क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है बेटा, अर्धवृत्त का परिधि जो होगा वो पूरे वृत्त का परिधि मतलब क्या होगा बेटा? वृत्त का परिधि होगा बेटा और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा मेरे लाल? ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि होगा, वृत्त का परिधि क्या होता है बेटा? 2πr। 2πr और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा बेटा? πr। इतना कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बाबू अर्धवृत्त का परिमाप। बेटा अर्धवृत्त का परिमाप। अब बेटा परिधि तो सिर्फ यहां से यहां तक हो गया, परिमाप में क्या करेंगे? यहां से यहां तक का दूरी मतलब ये r है बेटा, और यहां से यहां तक का दूरी यह भी r है, दोनों r को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा मेरे लाल? परिमाप होगा 2r प्लस अर्ध क्या होगा बेटा? वृत्त का परिधि या अर्धवृत्त का बेटा परिमाप। ठीक है, नहीं परिधि, अर्धवृत्त का क्या लिखेंगे? परिधि। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2r और अर्धवृत्त का परिधि क्या आया बेटा?
पाई आर, या लिख सकते हैं आर ब्रैकेट में 2 प्लस पाई। ये हो जाएगा बेटा अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लोगे आप लोग, इतना समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, आ जाओ। ये सब जितने भी बेटा हैं सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान देना। ठीक है, जितने भी सूत्र हैं सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त हो गया बेटा, अर्धवृत्त समझ में आ गया आप लोगों को। अब जैसे बाबू यह एक वृत्त था, अगर टेढ़ा हो जाए तो समझ जाना, यह एक वृत्त है। यहां से एक रेखा खींच दें ऐसे, यहां से ऐसे, और ये ऐसे खींच दे बेटा सीधा रेखा। तो ये 4 पार्ट में विभाजित कर रहा है इसको, तो चारों पार्ट क्या होंगे, चतुर्थांश होंगे। ये प्रथम चतुर्थांश होगा बेटा, ये द्वितीय होगा, तो मतलब चारों के चारों क्या होंगे, चतुर्थांश होंगे। अब चतुर्थांश समझ में आ गया, किसे चतुर्थांश कहेंगे, यह भी चतुर्थांश होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा। 4 के चारों क्या होंगे बेटा, चतुर्थांश हो जाएंगे। ठीक है, तो वृत्त का चतुर्थांश, आ जाओ बेटा, वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है बेटा, वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त के चौथे वाले भाग को क्या कहेंगे, वृत्त का चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका परिधि क्या होगा, चतुर्थांश का परिधि, तो चतुर्थांश का परिधि क्या होगा बेटा, वृत्त का परिधि और बटे हो जाएगा बेटा कितना, 2। वृत्त का परिधि बटे 2 हो जाएगा वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, नहीं बटे 4 चौथा भाग है ना बेटा, तो वृत्त का परिधि बटे 4। अब वृत्त का परिधि क्या है बेटा, वृत्त का परिधि है, इसमें चतुर्थांश का परिधि क्या निकलेगा बेटा, वृत्त का परिधि 2 पाई आर बटे 4, 2 दूनी 4, तो लिख सकते बेटा 1 बटे 2 पाई आर। वृत्त का चतुर्थांश का परिधि आएगा 1 बटे 2 पाई आर। समझ में आया बेटा, परिधि मतलब यह चतुर्थांश हम ले रहे हैं बेटा, तो इसका परिधि यही इतना होगा। ठीक है, अब परिमाप पूछेगा तो बेटा चतुर्थांश का परिधि और प्लस आर और प्लस आर, ये हो जाएगा परिमाप। ठीक है बाबू, तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा क्या, 2r प्लस परिधि हो जाएगा बेटा, चतुर्थांश का परिधि लिख लेना, चतुर्थांश का परिधि हो जाएगा बेटा। चलो ठीक है, तो 2r और प्लस 1 बटे 2 पाई r हो जाएगा बेटा, यह क्या हो जाएगा, यह परिमाप हो जाएगा। r कॉमन लेंगे बेटा तो बचेगा 2, 1 बटे 2 पाई, यह भी हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे या डायरेक्ट इतना ही लिख के छोड़ देना हो जाएगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बेटा, परिमाप हो गया, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिखे थे क्या, परिधि परिमाप बेटा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं लिखे थे। ठीक है, चलो अभी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, नीचे स्पेस होगा नहीं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बेटा क्या निकालना पड़ेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहां लिख दे रहे हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बेटा क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बटे बेटा 4, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा पाई स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे अर्धवृत्त का हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, होता है यह वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा, और बटे 2, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और बटे 2, ये हो जाएगा बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसको भी आप लोग नोट कर लो, चतुर्थांश पढ़ लिए बेटा, अर्धवृत्त पढ़ लिए, वृत्त पढ़ लिए, इतना आप लोगों को हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बाबू रिंग या वलय होता है, क्या होता है, रिंग या वलय, तो रिंग या वलय क्या होगा बेटा, जैसे एक वृत्त है बेटा यह, और इसी के केंद्र के साथ यह क्या है बेटा, एक वृत्त है, समझ लेना, इसी के केंद्र के साथ एक दूसरा बाह्य वृत्त बन गया बेटा, जिसका केंद्र, दोनों का केंद्र यह है, यहां से यहां तक की दूरी बेटा कैपिटल आर है, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर है, मतलब ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या है, अंतःवृत्त का त्रिज्या, ये क्या कहलाएगा बेटा, वलय। जैसे वाल होता है या कुआं का चबूतरा होता है, किसी पेड़ का चबूतरा होता है, तो वो क्या कहलाएगा, रिंग या वलय, रिंग भी क्या बोलते हैं उसको, वलय भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो वलय का क्षेत्रफल पूछता है बेटा, वलय का क्षेत्रफल पूछता है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा बाह्य वृत्त का
क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल, यही होता है बेटा। ठीक है, तो क्या होगा बाएं, बाएं का हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर मेरे लाल, पाई कैपिटल स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन लेंगे बेटा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखना बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो क्या होगा पाई ब्रेकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और दूसरे में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो जाएगा बेटा वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आप लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। इतना पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो फिर देखते हैं आगे। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अब बाबू हम ए है एक वृत्त है, समझ लेना यह क्या है, वृत्त है। ठीक है बेटा, और ये सब हम मिटा दे रहे हैं अंदर का। यह क्या है बेटा, यह एक वृत्त है। ठीक है, अगर हम क्या करें बाबू, यहाँ पे त्रिज्यखंड या वृत्तखंड से संबंधित आपको सूत्र बताने जा रहे हैं। ठीक है बाबू, यह क्या बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। यहां से एक लाइन हम यहां से यहां तक खींच दे, कहीं भी खींच दो एक लाइन बेटा, ऐसे यहां खींच दो, यहां खींच दो, कहीं भी खींच दो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इस लाइन को कहते हैं बेटा जीवा। क्या कहते हैं, इसको जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल, इसको जीवा कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेटा, और यह क्या है बेटा, केंद्र है, और केंद्र से लेके जीवा के दोनों बिंदु को मिलाएं तो ये दोनों क्या कहलाएगी बेटा, त्रिज्या। यह त्रिज्या होगी और यह क्या होगा बेटा, त्रिज्या होगा। ठीक है, और पूरा सिस्टम जो होगा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा देखो, यहां से यहां तक, यहां से लेके पूरा ये पूरा कहलाएगा बेटा त्रिज्यखंड। ठीक है, तो पहले इसको ना देख के आप लोगों को हम एक चीज समझा रहे हैं, देखना। एक जीवा खींच दिए बेटा, यहाँ पे बाद में खींचेंगे, आप लोगों को समझाना है। यहाँ पे एक जीवा खींचते रहे, ये क्या है बेटा, जीवा। तो जीवा क्या करेगा, इस वृत्त को बेटा दो भागों में विभाजित करेगा। इसको क्या कहेंगे बेटा, ये छोटा वाला भाग है, इसको कहेंगे लघु। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे बेटा, लघु वृत्तखंड। ये बड़ा वाला भाग है, इसको कहेंगे मेरे लाल दीर्घ वृत्तखंड। इतना समझ में आया। यहां से लेके ऊपर वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, यहां से लेके नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखना, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अभी जो बता रहे थे आप लोगों को। तो यह एक जीवा, बड़ा जीवा लेंगे तो दिक्कत होगा, छोटा जीवा ले रहे हैं। ठीक है बेटा, यह क्या है, केंद्र है। केंद्र से लेके हम बेटा इसके दोनों पॉइंट को मिला दे रहे हैं। ये बेटा बिंदु O हो गया, मान लिया त्रिज्या R हो गया, यह त्रिज्या क्या हो गया, R। तो बेटा यह बिंदु A हो गया, यह बिंदु B हो गया, यहाँ पे एक बिंदु C ले रहे हैं। तो बाबू ये जो ACB देखोगे, ACB यह क्या कहलाएगा बाबू, लघु चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लघु चाप कहलाएगा, इसको कहेंगे लघु चाप। ठीक है, और यहां से लेके बेटा ये बड़ा वाला पॉइंट जो आएगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, दीर्घ चाप। क्या कहेंगे मेरे लाल, इसको कहेंगे दीर्घ चाप। ठीक है, तो चाप की जब लंबाई निकालेंगे बेटा, लघु चाप ACB की लंबाई अगर निकालोगे, लघु चाप ACB की लंबाई, तो बेटा लघु चाप ACB की लंबाई होता है θ/360 इंटू वृत्त का परिधि। क्या होता है, θ/360 गुणे वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है बेटा, 2πr। ये हो जाएगा बेटा इसका लघु चाप का मान। ठीक है, और दीर्घ चाप क्या होगा बेटा, दीर्घ चाप होगा वृत्त का परिधि माइनस लघु चाप। ठीक है बेटा, दीर्घ चाप के लिए क्या करेंगे, दीर्घ चाप, तो दीर्घ चाप जो निकालना होगा बेटा, वृत्त का परिधि होगा बेटा, परिधि, और माइनस लघु चाप। ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है बेटा, 2πr होता है, ये पता है आपको, माइनस लघु चाप θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, अगर हम 2πr कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस θ/360। ये हो जाएगा बेटा दीर्घ चाप की लंबाई। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना आप लोग नोट करते चलो। चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, दीर्घ चाप आप लोग निकाल लिए। जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, जैसे जीवा AB है बेटा, तो जीवा की लंबाई क्या होती है, जीवा की लंबाई, कोई भी जीवा दिया हो बेटा उसका लंबाई निकालना हो, यहाँ पे कोण क्या होता है बेटा, थीटा होता है। ठीक है, तो 2r और यहाँ पे हो जाएगा साइन θ/2।
ये फार्मूला होता है बेटा जीवा की लंबाई का। तो ये भी आप लोग निकाल लो। फिर चलते हैं आगे, ठीक है, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक है बाबू, आ जाओ, इसको पहले आप लोग नोट करो फिर हम मिटाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना तो आप लोग कर ही लोगे। मिटाएं इसको। चलो बेटा अब आगे चलते हैं, इसको पूरा नोट कर लेना और 1 से 2 बार बेटा इसको राइट करना, जैसे भूले ना। ठीक है, अब बाबू ये क्या बन गया, ओ ए सी बी क्या है, एक त्रिज्यखंड है, ओ ए सी बी, तो त्रिज्यखंड बन गया बेटा। और इसको क्या कहेंगे, पूरा ये वाला जो पूरा भाग होगा, ये पूरा भाग बेटा, पूरा ये लेके इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये बड़ा वाला भाग जो होगा ये बेटा दीर्घ, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। यहां से लेके यहां तक का पूरा जो भाग होगा दीर्घ त्रिज्यखंड, ये अंदर का जो भाग होगा ये सब लेके बेटा क्या होगा, वो लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का अगर बेटा क्या निकालना हो, परिमाप निकालना हो, क्या निकालना बेटा, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना हो, क्या होगा बेटा, इसका परिमाप होगा ये चाप की लंबाई प्लस 2r। देखो एक आर ए। ठीक है बेटा, तो लघु त्रिज्यखंड का परिमाप अगर पूछ ले कभी, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप, तो क्या होगा बाबू, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप होगा, देखना ध्यान से बेटा, यह r यह r क्या होगा, 2r हो जाएगा, और प्लस लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2r, लघु चाप की लंबाई थीटा बटे 360 अभी निकाले आप लोग ना, इंटू 2πr। या बाबू इसको हम लिख सकते हैं 2r कॉमन ले लेंगे, रहने दो ऐसे ही, क्या जरूरत है कॉमन लेने का, लोगे अगर ले लो, यहाँ बचेगा 1 प्लस, अब बेटा यहाँ से 2r कॉमन हो गया, थीटा बटे 360 इंटू पाई, ये हो जाएगा बेटा लघु त्रिज्यखंड का परिमाप। ठीक है बाबू, अब दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा बेटा, देखना ये वाला भाग बच जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, यह पूरा ये भाग और प्लस बाबू यह और यह, तो मतलब क्या होगा बेटा 2r प्लस दीर्घचाप ए बी जो भी दिया हो बेटा, ए डी, यहाँ पे डी ले लो, ए डी बी का लंबाई। ठीक है बेटा, दीर्घचाप ए बी जो भी हो बेटा, दीर्घचाप की लंबाई ले लेना। तो कर लोगे बेटा, दीर्घचाप की लंबाई आप लोग निकाले थे, क्या आया था 2πr ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा बटे 360। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा बेटा, होगा देखना 2r प्लस दीर्घचाप की लंबाई, तो 2r प्लस हो जाएगा बेटा दीर्घ चाप की लंबाई। ठीक है बेटा, तो 2r रहेगा, प्लस क्या था बेटा 2πr था, 2πr यही था, 2πr 1 माइनस यही था ना बेटा, 2πr था, और क्या था बेटा 1 माइनस थीटा बटे 360, 1 माइनस थीटा बटे 360, ये बेटा दीर्घचाप की लंबाई का 2r। ठीक है, कर लोगे बेटा, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप। अब बाबू दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप आप लोग निकाल लिए, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप निकाल लिए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना बाकी है और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना बाकी है। ठीक है बेटा, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब पूरा इस वाले भाग का क्षेत्रफल, ये पूरा निकालोगे बेटा, इस वाले पूरे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा बेटा थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 इंटू क्या करेंगे बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे, तो थीटा बटे 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। तो करोगे थीटा बटे 360, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई r
स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है बेटा। दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो आ जाओ बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। होगा बेटा, क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा बेटा माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। कभी भी ऐसे पूछ रहे तो निकाल लेना आराम से। वृत्त का क्षेत्रफल बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यही होता है बेटा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस थीटा बटे 360। ये हो जाएगा बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसको आप लोग नोट करो बेटा, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं बाबू आगे क्या है। इसके बाद आता है बेटा वृत्तखंड। तो वृत्तखंड आप लोगों को बताए हैं वृत्तखंड क्या होता है, अभी ही बताए थोड़ी देर पहले। ठीक है बाबू, तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। कहोगे सर जी एक ही वृत्त में कितना बार मिटा मिटा के बताएंगे, तो चलो ठीक है बेटा। ये बेटा यहां से हम इसको काट दे रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, ठीक है बेटा लघु वृत्तखंड। और इसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ये कहलाएगा बेटा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लघु वृत्तखंड का परिमाप क्या होगा बेटा, देखना। इसका जो चाप होगा यहाँ पे मान लिया ए और यहाँ पे मान लिया ए, यहाँ पे बी, तो बेटा चाप ए सी बी की लंबाई प्लस जीवा की लंबाई, यही होगा जीवा की लंबाई प्लस चाप ए की लंबाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो लघु वृत्तखंड का परिमाप, लघु वृत्तखंड का क्या बेटा परिमाप क्या होगा, बराबर होगा जीवा ए बी की लंबाई, एक ही जीवा है तो जीवा की लंबाई भी लिख सकते हो बेटा, की लंबाई। ठीक है, और प्लस चाप, लघु चाप ए सी बी की लंबाई। ठीक है बेटा, तो जीवा की लंबाई क्या होता है बेटा, 1/2, यही होता है ना, जीवा की लंबाई होता है बेटा वो होता है 2r sin θ/2, 2r sin θ/2 प्लस लघु चाप की लंबाई बेटा थीटा बटे 360 इंटू पाई 2πr, ये हो जाएगा बेटा लघु वृत्तखंड का परिमाप। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप क्या होगा बेटा, जीवा की लंबाई और दीर्घ चाप की लंबाई निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो दीर्घ चाप की लंबाई निकालना बेटा। तो दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप क्या होगा बेटा, ये होगा जीवा ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई और प्लस दीर्घ चाप ए डी बी, देखो ए डी बी की लंबाई, दीर्घ चाप ए डी बी की लंबाई। ठीक है बेटा, जीवा की लंबाई क्या होता है 2r sin θ/2 और बेटा इसका हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू 2πr, लेकिन ये बेटा दीर्घ चाप का होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इतना आप लोग नोट करो, फिर देखते हैं आगे बेटा। ठीक है, एक एक फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा और क्या देखना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख लो और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख लो। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे केंद्र है, मान लिया यहां से और यहां से ये भाग मिला रहे हैं, तो पूरा बनेगा बेटा लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो बाबू देखोगे यहाँ पे O, तो त्रिभुज ओ ए बी, देखो ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 1/2 r² sin θ। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 r² sin θ, ये होता है बेटा, ये भी नोट कर लेना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलो उसको नोट करो, फिर बाबू हम इधर थोड़ा सा मिटा रहे हैं क्योंकि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का हमें निकालना बेटा क्षेत्रफल। ठीक है,
तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बेटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे हम त्रिभुज का देखो त्रिज्य खंड का निकाल दें, तो पूरे त्रिज्य खंड का मतलब यहां से लेके यहां तक का पूरा निकलेगा, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है बेटा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो त्रिज्य खंड क्या होगा बेटा OACB का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो करोगे त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा देखो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बेटा लघु वृत्तखंड का हो जाएगा आप लोगों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम क्या करें यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब बाबू दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड के लिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर देना। ठीक है बाबू, तो क्या करोगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे बेटा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे बेटा माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही आया है बेटा, यही कर दो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा बेटा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर इतना बाबू आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे तो गारंटी है बाबू प्रश्नावली 12 पूरा खत्म कर लोगे, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेटा बस एक ही रिक्वेस्ट हमेशा जो करते आए हैं, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।